हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हंट। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये बीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है ये आपके बायोमोलिक्यूल्स 11th क्लास में भी बायो में मिलेगा, 12th में केमिस्ट्री में मिलेगा। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, पहले हम इसकी डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट हम उसे बोलते हैं जो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसे हम CHO बोलते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं जो हाइड्रोलाइज करवा देता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट करा देता है। तो सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो किसमें मीठे होते हैं खाने में, जो वाटर सॉल्युबल होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाई इनटू 3 ग्रुप डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट इन इट। कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 टाइप्स हैं, डेट इज़ मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, मोनो और ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है। लेकिन जो मोनो और ऑलिगोसैकेराइड है वो स्वीट इन टेस्ट में है, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर है, सॉल्यूबल इन वाटर में होते हैं और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, शुगर। मीन्स कहने का मतलब है जो मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड दो ऐसे सैकेराइड्स हैं जो स्वीट इन टेस्ट मतलब मीठे होते हैं खाने में, क्रिस्टलाइन होता है उनका कैरेक्टर, और किस में सॉल्यूबल, किस में होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले मोनोसैकेराइड, मतलब क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हमारा है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कंपाउंड। मोनोसैकेराइड्स कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता सिंपलर कंपाउंड में, देयरफॉर दे रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स अकर नेचुरल। मीन्स कहने का मतलब है कि 20 मोनोसैकेराइड ऐसे हैं जो अपने आप होते हैं, नेचुरली है। जैसे कि सूरज नेचर अपने आप निकलता है, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, वो हम उसे नहीं निकालते। सन, मून, ये सब एक नेचुरल यूनिवर्सली ट्रुथ है जो होना ही होना है डेली एवरीडे। सो नेक्स्ट है पॉजेज ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एंड 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मोनोसैकेराइड जो है वो पॉजेज करता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप एंड 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। CnH2n, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिए, इसे लर्न कर ले। तो हम मोनोसैकेराइड को और अच्छे से समझते हैं। सब डिवाइडेड इनटू ट्रायोसिस, टेट्राओसिस, पेंटाओसिस एक्सेट्रा। मतलब ये जो डिवाइडेड हुए हैं, ट्रायोसिस, टेट्राओसिस, पेंटाओसिस, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, मतलब बहुत सारे एक्सेट्रा हमने लिख दिया कि आगे भी बहुत सारे। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम दे पॉजिस, किसमें डिपेंडेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन्स के जो एटम्स होते हैं, दे पॉजेस एंड एस के पास था एल्डोसिस एंड कीटोसिस डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। जो ये एल्डोसिस में और कीटोसिस, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हमने बोला, उसी को इन्होंने एल्डिहाइड को एल्डोसिस बोल दिया है, कीटोन को कीटोसिस बोल दिया है। वो किस में डिपेंड होते हैं, अपॉन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल हमने दिखा है कि पेंटोसिस C5H10O5, मतलब ये पेंटोसिस का एक एग्जाम्पल है। राइबोस का फॉर्मूला है C5, मीन्स कार्बन के 5, H10 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 10 एंड ऑक्सीजन के 5। वैसे ही हेक्सोसिस है जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। देन आगे देखते हैं मोस्ट अबेंडेंट मोनोसैकेराइड्स इन नेचर इज 6 कार्बन। मोस्ट अबेंडेंट मोनोसैकेराइड नेचर में जो है वो क्या है, 6 कार्बन। शुगर ये सफिक्स में हम उसे क्या बोलते हैं, ओसिस। क्या बोलते हैं, ओसिस। जैसे यहाँ लगाए एल्डोजिस में और कीटोसिस में, वैसे सफिक्स में ओजिस इज यूज्ड फॉर एल्डोजिस, सफिक्स ओजिस इज यूज्ड फॉर कीटोसिस। सफिक्स ओजिस किसके लिए यूज़ हो रहा है, कीटोसिस के। सेकेंड हम पढ़ते हैं ऑलीसैकेराइड्स। तो ऑलीसैकेराइड्स तो वो होती हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। पहले हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते,
लेकिन सेकंड जो हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है वो क्या है, हाइड्रोलाइजिस हो जाते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट करता है ऑन हाइड्रोलाइसिस दे आर ओलिगोसैकेराइड। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, ये किस तरह से क्लासिफाइड है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड एक्सेट्रा, डिपेंड ऑन अपॉन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूजिंग प्रेजेंट यूनिट प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। और हमने एक और चीज़ देखी थी शुरू में ही जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ रहे थे कि जो हमारे ओलिगो है और क्या थे, मोनोसैकेराइड, वो स्वीट इन टेस्ट में थे, क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर था और सॉल्यूबल इन वाटर। तो ओलिसैकेराइड भी सॉल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, डाइसैकेराइड क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ट्राइसैकेराइड में एग्जांपल है रेफिनोज, रेबिनोज और रेहिनोज। क्या था, रेबिनोज, रेफिनोज, रेबिनोज और रेहिनोज। टेट्रासैकेराइड्स में था स्टैकियोज। नेक्स्ट है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। सो पॉलीसैकेराइड में दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच आर पॉलीमेरिक एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या करते हैं, जो दो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर पॉलीमेरिक, पॉली से आप समझ रहे हैं बहुत सारे, पॉली से क्या समझ रहे हैं बहुत सारे, एंड कैन बी हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज हो जाते टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, बहुत बड़ी मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। और किससे जॉइंट होते हैं ये, ग्लाइकोसिडेट लिंकेज से, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा किसमें, सेलुलोज में, उसमें बहुत बड़ी चेन मिलती है तो वो ब्रैकेट में ओ कनेक्ट हो जाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। इफ सम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ऑब्टेन दैट इट इज़ होमोपॉलीसैकेराइड, ऐसे मोनोसैकेराइड जो सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ऑब्टेन करते हैं उसे हम होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। अदरवाइज इट इज़ हेट्रोसैकेराइड, अगर डिफरेंट होंगे तो हम उसे बोलेंगे हेट्रोपोलोसैकेराइड्स। द जनरल फार्मूला C6H10O5N, और जो जनरल फार्मूला है C6H10O5 जो किसके लिए था, राइबोस के लिए भी यही वाला फार्मूला था। वेयर एन हैज़ वेरी लार्ज वैल्यू, जहाँ एन क्या है, वेरी लार्ज वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर कलरलेस, टेस्टलेस, अमॉर्फस एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमारे जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और एमॉर्फस भी होते हैं। क्या होते हैं, एमॉर्फस एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल नहीं हो पाते। दो जो हमारे मोनो और ऑलिगल सॉल्युबल हो जाते हैं बट ये नहीं होते पॉली। दे आर यूजली मेड अप ऑफ पेंटोजेस और हेक्सोस के बने होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल इसके हैं सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है हमारे पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और इंसुलिन। और पॉलीसैकेराइड में स्पेसिफिक सॉल्युबल ऑफ शुगर, फिनोमोक्टस टाइप 3 कॉन्ड्रोटिन। कुछ न्यू टॉपिक्स है ये भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर द सैकेराइड्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रेजेंट। ऐसे सैकेराइड्स जो किसको रिड्यूस कर लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रेजेंट को, उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। द रिड्यूसिंग शुगर contain groups which can be easily oxidized by failing solution or tolerance reagent। reducing sugar contain क्या करते हैं, ग्रुप्स को कंटेन करते हैं जो easily oxidize हो जाता है failing solution और tolerance reagent पे। एग्जाम्पल है ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट शुगर, शुगर के अलावा जितने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर द सैकेराइड्स विच डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस reagent। These do not contain free aldehyde ketonic group with OH group on the carbon adjacent carbonyl group, for example sucrose। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो सैकेराइड्स है जो डू नॉट रिड्यूस नहीं कर पाता फेलिंग और टॉलेंस रेजेंट को, लेकिन दीज डू नॉट कंटेन फ्री, ये डू नॉट कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप कंटेन नहीं कर पाता OH ग्रुप के साथ ऑन द कार्बन एडजेसेंट कार्बोनाइल ग्रुप में। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, सुक्रोज। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इफ़ एनी टॉपिक you have any doubts, so you can comment section, you can reply me for this video. So I think this video till end, I think you supposed to like, subscribe and please the bell icon. So thank you very much for today.